आदरणीय साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज जो आप देख रहे हैं लगातार एक बड़ा ही खतरनाक मुद्दा, ठेकेदारी वाला मुद्दा आप सबके सामने देखने को आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है और पता चल रहा है कि एमसीडी में प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। तो आज इस मुद्दे को लेकर के जगह जगह सभी यूनियन अपने अपने स्तर पर काम कर रही है, अपने अपने स्तर पर भरसक प्रयास भी किया जा रहा है कि ठेकेदारी न आए, और सच्चाई भी है। मैं तो इस मुद्दे पर कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, चाहे वो कोई भी संगठन हो, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज सबसे बड़े पैमाने पर मैं माननीय चेयरमैन साहब संजय गहलोत साहब का, जो सरकार में चेयरमैन हैं, मैं आज उनका धन्यवाद करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि सर, आपने जो ठेकेदारी प्रथा के ख़िलाफ़ बिगुल बजाया है और ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने का जो आपने निश्चय किया है, ये काबिल तारीफ़ है। ये समाज कभी भी आपका ये जो भरोसा है नहीं तोड़ेगा, आपके साथ में खड़ा रहेगा हमेशा, और आपका जो एहसास है इसकी सराहना करता है समाज। आपने जब जब समाज पर विपदा आई है, आप हमेशा खड़े हुए हैं और आगे आए हैं और समाज की आपने लड़ाई लड़ी है। ये हमने सब देखा है। हमने देखा है जब जब कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई, जब जब कर्मचारियों पर अत्याचार हुए, तब तब आप आगे आए। हमने देखा है जब भी कभी समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और एमसीडी में कोई नुकसान होने वाली बात आई, तो आप सबसे पहले आ गए। तो इस बार भी माननीय चेयरमैन साहब, आपने आगे आकर के आपने कर्मचारियों की आवाज़ उठा कर के ये साबित कर दिया कि आप हमेशा कर्मचारियों के हित में रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो हम माननीय चेयरमैन साहब आपका हमेशा धन्यवाद करते हैं, और आपकी इस लड़ाई में पूरा वाल्मीकि समाज, पूरा मजदूर वर्ग, पूरा एमसीडी के कर्मचारी आपके साथ है। आदरणीय साथियों, देखिए किस प्रकार माननीय चेयरमैन साहब ने आह्वान किया है सरकार के ख़िलाफ़। ये बहुत बड़ी बात है कि एक संवैधानिक पद पर होने के बाद भी अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए इतना दर्द सीने में रखने वाले कोई बिरला ही होता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। हम तो ये भी कहते हैं कि यदि एमसीडी को कर्मचारी की ज़रूरत है, और सच्चाई ये ज़रूरत है भी, तो आप प्राइवेट लोगों को न लगा करके आप उन लोगों को लगा लीजिए जिन्होंने बरसों तक एमसीडी में काम किया है और किन्हीं कारणों से एमसीडी से आपने उनको हटा दिया, या वो एब्सेंट हो गए, वो बीमारी के चलते एब्सेंट हो गए, वो और किसी कारण से एब्सेंट हो गए। उन्होंने 15-15 साल, अपने 20-20 साल अपनी जवानी के दिए, आप उनको लगा लीजिए। आपको फिर भी लगाने, आप मस्टर रोल पे लगा लीजिए, लेकिन आप सीधे कमिश्नर के अधीन, सीधे निगम के अधीन रखिए। आप उसमें ठेकेदार को न घुसाए। ठेकेदार तो हमेशा लोगों का शोषण करते आए हैं। आप ऊपर से लेंगे 50,000 सैलरी, यहाँ पर देंगे 10,000, तो ये गलत चीज़ें हैं। ठेकेदार आपका भी नुकसान करेगा, सरकार का भी नुकसान करेगा, कर्मचारी का भी नुकसान करेगा, निगम का भी नुकसान करेगा, और डिपार्टमेंट को बदनाम भी करेगा। तो ऐसा काम क्यों करना? यदि सीधे कर्मचारी डिपार्टमेंट के अधीन रहेगा तो उसमें उसकी शान भी है, उसको एक अपना महसूस होता है कि मैं सीधे डिपार्टमेंट के अधीन हूँ। वो किसी के सामने बता सकता है कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, तो उसके लिए एक गर्व की बात होती है, उसे अच्छा लगता है, उसके परिवार को भी अच्छा लगता है, रिश्तेदारों को भी अच्छा लगता है, और सरकार को भी लगता है कि हाँ, हमने कर्मचारियों को रोज़गार दिया है। तो आप रोज़गार की बात करिए, न कि रोज़गार छीनने की बात करिए। आप जिन लोगों को भी लगा रहे हैं उन लोगों को लगाइए, लेकिन सीधे एमसीडी के अधीन लगाइए। कर्मचारी को सीधे मस्टर रोल पे लगाइए, कर्मचारियों को जैसे चलता है उसी प्रकार से लगाइए, लेकिन किसी प्रकार का ये चीज़ें ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप देख रहे हैं लगातार मेरे साथ साथ में माननीय चेयरमैन साहब की ये वीडियो भी चल रही है, और इसमें किस प्रकार माननीय चेयरमैन साहब अपने कर्मचारियों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, कर्मचारियों का भला कराने की बात कर रहे हैं, वो आप सब सुन सकते हैं। मैं आपको इसमें दिखा ही रहा हूँ सब चीज़ें।
तो माननीय चेयरमैन साहब, हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। माननीय चेयरमैन साहब, हमेशा आपने कर्मचारी की लड़ाई लड़ी है, इस बार भी हम सब आपके साथ हैं। आप कर्मचारी की लड़ाई लड़िए। जैसे कि माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है कि इस लड़ाई में ये धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, इसमें एकदम प्रॉपर हड़ताल करनी पड़ेगी, नाले बंद करनी पड़ेगी, पूरी तरीके से हड़ताल करनी पड़ेगी, टूल डाउन हड़ताल करनी पड़ेगी। दिल्ली को एक बार फिर से मुझे ऐसा लगता है कि वो पुराने दिन देखने पड़ेंगे, जिसकी ज़िम्मेदार सरकार होगी, जिसके ज़िम्मेदार निगम प्रशासन होगा, क्योंकि निगम प्रशासन की हर बार दोहरी नीति, हर बार चालबाजी नीति नहीं चलेगी। ये चीज़ें गलत हैं। तो इसमें निगम प्रशासन यदि चाहे तो अभी भी ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। निगम प्रशासन भर्ती करे, सीधे एमसीडी के अधीन भर्ती करे। निगम प्रशासन सैलरी सीधी एमसीडी सैलरी दे कर्मचारी को, तो इसमें ये चलता रहेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। वरना जो भी आने वाले समय में हड़तालें होंगी, जो भी कुछ रहेगा, उसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन की रहेगी, सरकार की रहेगी। क्योंकि कर्मचारी कब तक पिसता रहेगा, कर्मचारी कब तक मरता रहेगा। कर्मचारी ने को उन लोगों को, जो लोग एब्सेंट हो गए हैं, आप उनको ड्यूटी ले लीजिए। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो निगम ने हटा दिए हैं या किन्हीं कारणों से हट गए हैं, उनको मौका दे दीजिए, उनको रोज़गार मिल जाएगा। तो इसमें ये एक बढ़िया चीज़ हो जाएगी और एक अच्छी पहल हो सकती है यदि डिपार्टमेंट चाहे। तो साथियों, आप सभी से ये निवेदन है कि इस लड़ाई में आप माननीय चेयरमैन साहब श्री संजय गहलोत साहब का साथ दें। जो साहब ने आह्वान किया है, जो साहब ने लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है, इस लड़ाई में आप माननीय चेयरमैन साहब का साथ दें। इस लड़ाई में आप हमारा साथ दें और हम माननीय चेयरमैन साहब के साथ है, हमेशा रहेंगे। और समाज को इंसाफ दिलाने के लिए, सब एक नई भर्ती करने के लिए, सीधे एमसीडी में भर्ती कराने के लिए, ठेकेदारी को ख़त्म करने के लिए जो ये माननीय चेयरमैन साहब ने बिगुल बजाया है, हम इस लड़ाई में माननीय चेयरमैन साहब के साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।